हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस रीजनिंग के। ठीक है, एंड मेनली मेरा फोकस तो अभी आने वाले असम गवर्नमेंट के एग्जाम्स के ऊपर ही है। बट ये जो सारे क्वेश्चंस है रीजनिंग के, ये सारे क्वेश्चंस मतलब सारे एग्जाम्स जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, जितने भी प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स है सब में पूछे जाते हैं, राइट। बट माय माइंडसेट टुवर्ड्स ऑल दिस क्वेश्चंस इन टुडेज सेशन विल बी टुवर्ड्स द असम गवर्नमेंट एग्जाम्स। ठीक है, तो मैंने वो सारे क्वेश्चंस पिक किए हैं जो प्रीवियस ईयर के असम गवर्नमेंट एग्जाम्स के पेपर में आए हुए हैं। बट आई गारंटी यू 101% कि ये सारे क्वेश्चंस एसएससी और रेलवे में भी आ चुके हैं, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स वुड रिप्रेजेंट एलिफेंट, कार्निवोरस और टाइगर। तो वेन डायग्राम्स मतलब बाउंड्री बताता है। तो एलिफेंट, कार्निवोरस और टाइगर, यहाँ पे आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कार्निवोरस क्या होता है। कार्निवोरस एनिमल्स, उन सारे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जो लोग जैसे फ्लैश ईटर्स होते हैं, ठीक है, मांसाहारी होते हैं, लाइक टाइगर हो गया, वुल्फ हो गया, हाइना हो गया, ठीक है, ये सारे। बट एलिफेंट नहीं है इस कैटेगरी में। तो हम लोग ये वाला वेन डायग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी आप लोगों को लगेगा ये वाला कैसे, जैसे ये जो बाहर का सर्कल है, ये बाहर का सर्कल हमको बताएगा कि कार्निवरस एनिमल्स क्या है। कार्निवरस एनिमल्स में ये अंदर का सर्कल, एक टाइगर एक कैटेगरी है और एलिफेंट एक अलग है, ठीक है। अभी जैसे ये वाला एकदम ही गलत है, क्योंकि ये कैसे हो सकता है, मतलब इन तीनों वर्ड्स के बीच में ऐसा रिलेशन बन ही नहीं सकता। अगर कोई ऐसा मानता है कि कार्निवरस एक कैटेगरी हो गया और उसके अंदर एलिफेंट और टाइगर आएगा, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एलिफेंट तो कार्निवरस है ही नहीं, राइट। तो फिर जैसे ये भी नहीं हो सकता, मैं किसके अंदर किसको मानूं, कार्निवरस के अंदर एलिफेंट, एलिफेंट के अंदर टाइगर, ऐसा नॉट पॉसिबल, राइट। हमारा जो नॉर्मल जनरल नॉलेज है उसके हिसाब से ये ऑप्शन डी ही सही बैठ रहा है। ओके, नेक्स्ट। Which of the following figure is different from others? Okay, although ये थोड़ा बहुत एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉजिक लगाए जा सकते हैं, इसलिए लास्ट ईयर जब एग्जाम हुआ था तो इसमें मार्क भी दे दिया गया था, बिकॉज बहुत सारे लॉजिक निकल के आए थे। कुछ लोगों ने ये बोला था, ठीक है, कि सी को छोड़ के, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द ऑड वन आउट। बाकी तीनों यानी ए, बी, डी, ये तीनों तीन लाइन से बने हुए फिगर्स हैं, तीन लाइन के द्वारा बने हुए फिगर्स हैं, बट इसमें चार लाइनों का यूज हुआ है, ठीक है। एक लॉजिक ये है कि एक ही अल्फाबेट है यहां पे, बाकी तीन अल्फाबेट नहीं है, अलग अलग शेप्स है। हो गया दो लॉजिक। तीसरा लॉजिक ये है, बी अकेला एक क्लोज्ड फिगर है। बी कैसा है, बी अकेला एक क्लोज्ड फिगर है, बाकी सारे ओपन है। सो क्योंकि बहुत सारे लॉजिक हैं इसमें, सो इसीलिए हम लोग इसका करेक्ट आंसर एज ऑफ नाउ नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो ये क्वेश्चन ही एक तरीके से गलत है, राइट। इसीलिए उन्होंने फ्री मार्किंग भी दे दिया था लास्ट ईयर। ओके, सो लॉजिक समझ में आ गया कि कैसे सोचना है, बस उसीलिए मैं क्वेश्चंस पिक करके लाया हूं, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमको करेक्ट आंसर तक पहुंचना है, अगर क्वेश्चन गलत है तो करेक्ट आंसर तक हम लोग वैसे भी नहीं पहुंच सकते, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, डाई का देखो मैं इतना मतलब डीप में नहीं जा रहा, एक ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन आता है वो देख लेंगे। दो शेप आपके पास डाई का रहेगा, उसमें से एक नंबर कॉमन होगा, आपको क्या करना है, उस नंबर को पकड़ना है, उस नंबर से क्लॉकवाइज सारे नंबर लिख लेने हैं। जैसे ये दो शेप्स आपको दिख रहा है, दो सिचुएशन दिख रहा है, कॉमन पकड़ लो, क्या हो गया, 3। 3 लिख लो, यहां पे दो बार लिख लो 3। अच्छा, पहले आप यहां से चलो क्लॉकवाइज, ठीक है, यानी घड़ी जैसे घूमती है, तो क्या क्या आएगा, 4 1, गॉट इट। फिर आप यहां से चलो क्लॉकवाइज, क्या क्या आएगा, 2 और 6। हमको क्या निकालना था, ऑपोजिट निकालना था, बस ऑपोजिट मिल चुका है हमको, ऑपोजिट मिल चुका है। देखो 2 का ऑपोजिट 4, 6 का ऑपोजिट 1 और 3 तो यहां पे कॉमन है, तो 3 का ऑपोजिट क्या होगा, 3 का ऑपोजिट 5 होगा, ठीक है, हो गया, सिंपल है। आपको दो शेप
ऐसे दो शेप्स ढूंढने हैं जिसमें एक नंबर कॉमन है, उस कॉमन से क्लॉकवाइज में आने वाले नंबर्स को लिखना है, ठीक है। और जैसे आप लिखोगे वैसा ही ऑपोजिट बनता चला जाएगा। 4 और 2 ऑपोजिट हो गया, 1 और 6 ऑपोजिट हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 3 4 1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर मैंने लिखा 3 2 6 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 4 और 2 ऑपोजिट, 1 और 6 ऑपोजिट, और 3 बच गया किसके साथ, 5 के साथ। सो क्वेश्चन क्या था, द डिजिट ऑन द फेस ऑपोजिट टू 5, 5 के ऑपोजिट कौन सा डिजिट है, 3 है। नेक्स्ट, which component has the sum of the internal angles less than 360 डिग्री, ठीक है। यानी इंटरनल एंगल्स, जैसे मान लो ट्राइंगल होता है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिक्स आ गया, ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के सारे एंगल्स को मिला के कितना होता है, ये सबको पता है, ठीक है। ट्राइंगल का सारा एंगल्स मिला के कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। ये क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर का सारा एंगल 90 90 90 90, ये 360 हो जाएगा। ये ट्राइंगल है, ये 180 हो जाएगा, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, 90 90 90 90, ये 360 हो जाएगा। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, इसका एंगल्स तो पता नहीं, बट क्या है देखो, चार साइड है ना, 1 2 3 4, चार एंगल है, चार एंगल मिला के 360 होगा। ये बात देखो, फिलहाल मैं अभी मैथ्स के इतने डिटेलिंग में तो मैं नहीं जा सकता इस क्वेश्चन के लिए, इतना समझ लो कि चार साइड अगर होगा तो 360 टोटल होने वाला है, जैसे भी हो, 90 90 90 90 करके हो, 90 150 100 जैसे भी करके हो, मिला के 360 होगा। तो एक ट्रायंगल ही था, एक ट्रायंगल ही यहाँ पे था जो 180 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली आंसर क्या होगा, आंसर विल बी सी, ठीक है। अब आप बोलोगे मैंने तो डी मार्क किया, भाई मैंने ऑप्शन डी मार्क किया है, फिगर कौन सा है, फिगर तो सी है ना, फिगर तो सी है। सर्कल, सर्कल के अंदर स्क्वायर, फिर उल्टा, रेक्टेंगल सॉरी ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर रेक्टेंगल, या फिर मान लो स्क्वायर जैसा कुछ है, ठीक है, फिर उल्टा, एरो, एरो के अंदर सर्कल, फिर उल्टा। तो यहां पे देखो क्या है, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर, फिर उल्टा होना है, स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल, स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल दिख गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, देखो ऐसा नहीं कि मैं अगर नहीं बताऊं तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस कर नहीं सकते, बट क्या है कि एग्जाम में जाके आपको सडन शॉक नहीं आना चाहिए कि अरे ये कैसा टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन तो देखने में एमीबा टाइप लग रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव अ फील कि हाँ मैंने करा हुआ है या फिर सर के यूट्यूब चैनल में देखा हुआ है। चलो अभी लॉजिक निकालते हैं क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं। गॉट इट। यहाँ पे देखो कौन सा फिगर सबसे अलग है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोग वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो, मैं बता ही देता हूं आपको। देखो यहाँ पे 5 साइड है, ये एक पेंटागन है, यहाँ पे 5 साइड दिख रहा है, तो यहाँ पे 5 बाल है, इसको बाल की तरह मान सकते हो आप कि बाल है यहाँ पे, ठीक है। तो दीज आर हेयर्स, ओके। तो 5 साइड है, 5 बाल है, 3 साइड है, 3 है, 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6, बाल भी कितना है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखो 4 साइड है बट 3 बाल है, तो ये ऑप्शन डी, ऑप्शन डी नहीं मतलब डी वाला फिगर करेक्ट आंसर है। तो डी वाला फिगर कौन सा ऑप्शन में है, बी में है। एग्जाम में क्या होता है, इसमें भी गड़बड़ी हो जाती है, हम लोग यहाँ पे डी देखते हैं तो ये वाला डी मार्क कर देते हैं। गॉट इट। मिरर इमेज क्या होगा, मिरर इमेज ऑफ द फिगर मार्क्ड एज एक्स, तो क्या होगा बताओ। यूजुअली हम लोग मिरर को यहीं पे मानते हैं, इफ नॉट गिवन। मिरर में हमेशा उल्टा बनेगा, ठीक है, सामने वाला सामने बनेगा, दूर वाला दूर बनेगा, यहाँ पे ऐसा एक बनेगा, ये वाला फिगर तो वैसे भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो ये वाला लाइन यहां से शुरू हुआ, ये वाला लाइन यहां से शुरू होगा, ऐसा जाएगा, फिर इसके मिडिल से एक ऊपर की तरफ गया, इसके मिडिल से एक ऊपर की तरफ जाएगा, हो ही गया मेरे ख्याल से।
कौन सा बनेगा, ये वाला 4, 4 कहाँ पे है, डी में। गॉट, मिरर इमेज एकदम सिंपल है। ये क्या है कि ये फोल्ड किया गया, देख लो, आइडेंटिफाई हाउ द पैटर्न वुड अपीयर व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड एट द डॉटेड लाइन। फोल्ड किया गया है मतलब ये डॉटेड लाइन के तरफ से ये इस तरफ फोल्ड किया गया है, ये इस तरफ फोल्ड होगा तो ये वाला ट्राइंगल जाके इस वाले ट्राइंगल के ऊपर बैठ जाएगा, सीधा दिखेगा ही नहीं। और ये जो हाफ मून जैसा है, ये हाफ मून यहाँ पे आके बैठ जाएगा। तो इस तरीके का फिगर एक ये है, एक ये है। ये तो होगा नहीं, ये मून नीचे की तरफ है, ये तो होने से ही रहा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब 2 नहीं होगा, 3 होगा, देखो क्योंकि 2 यहाँ पे इक्वल दे दिया है, ऐसा नहीं है ना, ऐसा है नहीं यहाँ पे इक्वल नहीं दिख रहा हमको, ठीक है। ये पूरा ऐसा एक ट्राइंगल है, तो पूरा ऐसा एक ट्राइंगल और इसके ऊपर ये वाला बैठ जाए, तो 3 कहां पे, सी पे। नेक्स्ट, ये आप देख के ही पता कर सकते हो। देखो ये वाला लाइन कि यहाँ पे क्या बैठेगा तो ये फिगर कंप्लीट होगा। ये वाला लाइन ऐसा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा है, तो ये भी लाइन ऐसा जाएगा, ये ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, इस तरीके का एक फिगर बनना चाहिए। ये तो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कोई है नहीं, ये यही बनेगा लग रहा है। देखो ये नहीं होगा क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, ये क्रॉस भी नहीं है, ठीक है, तो सही है, नंबर 2 बनेगा, ठीक है, नंबर 2 दिख भी रहा है कि ये वाला और ये वाला, तो ऐसा ऐसा और ऐसा, गॉट इट। नेक्स्ट, चलो ये देख लो कैसा है, एक बार पैटर्न समझते हैं। यहाँ पे एरो है, यहाँ पे सामने एरो, फिर पीछे ट्राइंगल, फिर सामने एरो। अच्छा, फिर क्या हुआ यहाँ पे, अच्छा ये ऊपर चला गया, देखो ये वाला ऊपर चला गया, ट्रायंगल नीचे आ गया, ट्रायंगल नीचे आके सामने चला गया, ये एरो नीचे आके पीछे चला गया, ये वाला ऊपर जाके पीछे गया बट कर्व हो गया, ठीक है। अच्छा बट चलो कर्व वगैरह से इतना नहीं भी समझने से होगा, हम लोग सिंपल समझ सकते हैं, सिर्फ एक चीज से हम लोग समझ सकते हैं। चलो इस ट्रायंगल से हम लोग समझ जाएंगे। देखो ट्रायंगल नीचे आएगा, फिर आया सामने गया, फिर ट्रायंगल ऊपर गया, फिर ट्रायंगल सेकंड पे आया, फिर ट्रायंगल अभी थर्ड में जाएगा। देखो इस यहाँ पे क्या होगा, ट्रायंगल थर्ड में होगा, बट थर्ड में होगा, यहाँ पे ट्रायंगल सामने था, यहाँ पे ट्रायंगल सामने था, यहाँ पे ट्रायंगल पीछे होगा और थर्ड में होगा, पीछे और थर्ड में देख लो। ये होगा नहीं, ये तो पॉइंटेड इस तरफ है, ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ट्रायंगल ऊपर है, यही होगा ऑप्शन ए। मैंने बस ट्रायंगल से ये वाला कर दिया, आप देखो ट्रायंगल सेकंड में था, फिर एक शिफ्ट होकर थर्ड में आया, फिर थर्ड से फिर ऊपर में गया, फिर फर्स्ट से फिर सेकंड में आया। बट क्या हो रहा है कि एक ट्रायंगल खुद आगे पीछे हो रहा है, ट्रायंगल का पोजीशन 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो रहा है, ठीक है। ये हो रहा है ट्रायंगल का पोजीशन, मतलब ट्रायंगल वाले लाइन का पोजीशन, बट ट्रायंगल खुद आगे पीछे वैसा हो रहा है। तो पीछे आगे अब पीछे बैठेगा, तो ये वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत ही सिंपल है, देखने में बहुत टफ लग रहा है, होगा क्या यहाँ पे 11 12 13 14 15, फिर 5 छोड़ दो, 5 मतलब 5 छोड़ दिया मतलब 20 तक छोड़ दिया, 21 22 23 24 25, फिर 5 छोड़ना है, फिर 31 से शुरू होगा, 35 तक जाएगा, फिर 40 तक छोड़ देना है, 41 से 45 तक जाएगा, फिर 50 तक छोड़ देना है, 51 52 53 54 55, ठीक है, बहुत सिंपल था। यहाँ पे ढाई से देख लो, यहाँ पे क्या है 4 6 3, यहाँ पे 4 5 6। अच्छा चलो यहाँ पे तो और मतलब क्या ही बोले हम लोग, ये तो डायरेक्टली उन्होंने दे ही दिया है, ठीक है। अब देखो ये वाला डाइस वाला क्वेश्चन पिछले वाले से थोड़ा सा अलग है, ठीक है।
यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस विथ 3 डॉट्स, ठीक है, 3 डॉट्स के ऑपोजिट में क्या है। तो इसको तो मतलब आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या ही लिखोगे, आप खुद देखो। 4 और 6 यहाँ पे है, 4 और 6 यहाँ पे है, ठीक है, और 3 और 5 है, तो 3 और 5 ऑपोजिट होगा, खत्म है। यहाँ पे वो वाला लॉजिक मत लगाओ, क्योंकि वहां पे मैंने क्या बोला था, जब एक साइड कॉमन हो फिर क्लॉकवाइज लिखो। यहाँ पे 2 साइड कॉमन है तो डायरेक्टली कुछ क्लॉकवाइज कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। 4 6 4 6 जो बचा वही है भाई, बात वही है ना। 4 6 4 6 जो बचा वही है, वो दोनों ही ऑपोजिट है, 3 और 5 ऑपोजिट है। ये देखो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे मीनिंगफुल लॉजिकल ऑर्डर में आपको डालना है कि पहले क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहले क्या होगा, इनलेस कोई इंसान बीमार पड़ेगा, फिर वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर कंसल्टेशन देगा यानी प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है, फिर हम लोग प्रेस्क्रिप्शन लेके जाएंगे डिस्पेंसरी यानी फार्मेसी, फार्मेसी से हमको क्या मिलेगा, मेडिसिन। तो सबसे पहले इनलेस यानी 1 आएगा, चलो एक ही ऑप्शन है 1, फिर 3 डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर 5 डॉक्टर कंसल्टेशन देगा, फिर 2 डिस्पेंसरी या फिर फार्मेसी में जाएंगे, फिर 4 मेडिसिन लेंगे। तो एक ही ऑप्शन था 1 से शुरू होता हुआ, तो यही होगा। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जहां पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताया जा रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी ही मूव कर रहा हूं बिकॉज ये सारे चीज ऐसे हैं कि एकदम मिसलेनियस है, ठीक है, बट मार्क स्कोरिंग है, और सडनली आप एग्जाम में देखोगे तो आपको थोड़ा सा डाउट भी लग सकता है, इसलिए वो डाउट ना हो इसलिए मैं पहले से वीडियो में आपको बता रहा हूं, राइट। Okay, arrange the given words in the sequence in which they occur in the dictionary. तो डिक्शनरी में आपको पता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारी चीजों को हम लोग लेते हैं। तो टी ए ये तो हर एक में है। सबसे पहले सबसे कम अल्फाबेट कौन सा है, देखो ये 3, क्योंकि इन सब में सी है। अच्छा सी हो गया, सी के बाद टी के टी, तो सबसे पहले के वाला आएगा, तो 3 से शुरू होना चाहिए, 3 से शुरू हो गया। फिर बचेगा ये 2 और 4, यहाँ पे टी है यहाँ पे टी है, फिर टी के बाद ये एफ है ये एल है, तो एफ वाला आएगा, 4 आएगा, फिर आएगा 2 वाला, ठीक है। समझ में आ गया, क्योंकि 3 से शुरू होने वाला एक ही था, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला वाला अल्फाबेट लेना है, तो टी ए सब में है। फिर हमने देखा सबसे छोटा अल्फाबेट कौन सा है, के सबसे छोटा नहीं है, एल भी सबसे छोटा नहीं है, सी सबसे छोटा है, तो सी वाले सारे हमने सिलेक्ट कर लिए। फिर सी 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 तीनों में कॉमन है, फिर क्या है टी के टी, सबसे छोटा कौन सा है के, तो के वाला सबसे पहले आएगा डिक्शनरी में। गॉट इट, ओके। प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन, क्या बोला है, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव वर्ड सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव से कौन सा वर्ड बनाया नहीं जा सकता, सीधा देख के आपको पता चलेगा पेपर, क्योंकि पेपर में ए आता है, प्रोस्पेक्टिव पूरे वर्ड में ए नहीं है, यानी बाकी सारे वर्ड्स बनाए जा सकते हैं बट पेपर बनाया नहीं जा सकता, राइट। सो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। छोटा सा सेशन था 15-20 मिनट का, बट इसमें इतने यूजफुल और मिसलेनियस वाले चीजें थे रीजनिंग के, जो यूजुअली स्टूडेंट्स एग्जाम में जाके दे मिस आउट। ओके, सो स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड, स्टडी वेल।